जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पासिंग मार्क्स है 40%। तो अगर आप लोगों का पेपर 100 नंबर का है तो आप लोगों को 40 अंक जो है वो पास करने के लिए चाहिए होंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल फाइल की, ठीक है, और सिलेबस की। तो प्रैक्टिकल फाइल और सिलेबस की हम बात करें तो वो आप लोगों को जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल फाइल और जो आप लोगों का सिलेबस है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले सवाल की तरफ से। सबसे पहला सवाल आप लोगों का यही है, ठीक है, कि भैया आप लोगों का पेपर पैटर्न जो है वो कैसा रहने वाला है इनका। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों के 3 भाग होने वाले हैं, ए, ब और से, ठीक है। तो किस टाइप से रहने वाले हैं, पहले ए भाग की तरफ बात करते हैं। ए भाग में आप लोगों को 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। इन जो भी पेपर्स हैं इन सभी पेपर्स का ये पैटर्न रहने वाला है। आप लोगों को ए भाग में कितने प्रश्न मिलेंगे, 10 प्रश्न मिलेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, आप लोग समझते ही इसका मतलब आप लोगों को जो है वो 4 से 5 लाइन के आसपास आप लोगों को इन सवालों के जवाब देने हैं हाईएस्ट, ठीक है। और बात करें तो हर प्रश्न आप लोगों का 2 अंक का होने वाला है। हर प्रश्न करना जरूरी है। 10 प्रश्न होंगे, 10 के 10 प्रश्न आप लोगों को जो है जवाब देने होंगे। हर प्रश्न आप लोगों का जो है वो 2 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के जो है 20 नंबर यहाँ से ए भाग से बन जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों के ब भाग की। ब भाग में अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोगों के जो है वो 8 प्रश्न आएंगे। आप लोगों की 4 यूनिट रहेंगी। 4 यूनिट में से आप लोगों के यानी 4 खंड रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। सिलेबस के 4 खंड हैं, उन 4 खंड में से हर खंड से आप लोगों के 2 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्नों में से आप लोगों को 1 प्रश्न का जवाब देना होगा। मतलब हर खंड से आप लोगों को 1 प्रश्न का जवाब देना होगा। टोटल 8 प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्नों के आप लोगों को जवाब देने होंगे, 4 प्रश्नों को आप लोगों को छोड़ना होगा। अगर अपन बात करें अंक की तो यहाँ आप लोगों का हर प्रश्न 10 अंक का होगा। 10 अंक का 1 प्रश्न होगा। 4 प्रश्नों के आप लोग जवाब देंगे तो कुल मिलाकर के आप लोगों के 40 अंक यहाँ से बन जाएंगे। समझ में आ रही है। शब्द सीमा अगर हम बात करें इन प्रश्नों की तो वो 100 रहने वाली है। 100 शब्दों तक आप लोगों को जो है अपने प्रश्न का आंसर देना है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ब भाग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने स भाग की तरफ। स भाग आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के जो है वो 4 प्रश्न रहने वाले हैं। उनमें से आप लोगों को केवल 2 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं और 200 शब्द सीमा रहने वाली है। डबल आप लोगों को उसमें शब्द सीमा में जो आप लोगों को जवाब देने वाला है, ठीक है। मात्र आप लोगों को 2 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं। आप लोग कोई भी जो है वो प्रश्न चूज कर सकते हैं, जो भी आप लोगों की मर्जी है। कोई भी 2 प्रश्न आप लोग जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों का हर प्रश्न जो है वो 20 अंक का होगा। कुल 2 प्रश्नों के जवाब आप लोग देंगे तो आप लोगों के कुल मिलाकर के 40 अंक जो है वो यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़, आप लोगों के सारे पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के रिटर्न में होने वाले हैं, या कोई ऐसे पेपर्स भी होंगे माइनर या मेजर में जो आप लोगों के जो हैं वो MCQ बेस्ड होने वाले हैं। तो हाँ, एक पेपर ऐसा है जो आप लोगों का MCQ बेस्ड होगा एंड बाकी सारे पेपर्स आप लोगों के जो हैं वो रिटर्न टाइप में होने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा पेपर है जो आप लोगों का जो है वो MCQ टाइप होने वाला है? तो वो आप लोगों का पेपर होने वाला है कंप्यूटर का, एलिमेंट्री कंप्यूटर का जो पेपर आप लोगों का है वो आप लोगों का MCQ बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। एंड बाकी बचे हुए जितने भी पेपर हैं आप लोगों के, चाहे वो आप लोगों के जो है वो पेपर हम बात करें माइनर के सब्जेक्ट्स के हों या मेजर सब्जेक्ट के हों, बाकी सारे पेपर्स आप लोगों के रिटर्न में होंगे। बट एक एलिमेंट्री कंप्यूटर वाला जो पेपर है आप लोगों का वो MCQ बेस्ड होगा। तो सभी स्टूडेंट्स तक इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक को ये जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए कि ये कंप्यूटर एलिमेंट्री वाला जो आप लोगों का पेपर है, एलिमेंट्री कंप्यूटर वाला, वो आप लोगों का MCQ टाइप होने वाला है। तो वो उसी तरीके से जो है वो तैयारी करें इस पेपर की। एंड अगर आप लोगों को शेखावटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जितनी भी अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करके ही जाइए, ठीक है। और अगर आप लोगों को शेखावटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई बाकी सारी अपडेट्स जाननी है डे टू डे, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप लोगों को विद इन सेकेंड जो भी अपडेट्स हो रही हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कॉलेजेस की या प्राइवेट से जो है वो कॉलेजेस की या किसी भी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में होने वाली जितनी अपडेट्स हैं उनके अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।